तो फिर गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बेटन ट्यूजन के एपिसोड नंबर 42 के पार्ट 1 की। और गाइस ये एपिसोड बहुत ही तगड़ा होने वाला है। आज पक्का आपका रिएक्शन एकदम ऐसा रहेगा, चाहे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मुझे बता देना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सो गई चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों को आपका प्यार मैं आपको मेरे वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। सो गाइस ये देखो। सो गाइस आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिखाया, उसके लिए गाइस आपको दिल से थैंक यू। और गाइस मैं आप सभी को बिग शाउट आउट देना चाहता हूँ। सो गाइस चलो शुरू करते हैं बेटन ट्यूजन का एपिसोड नंबर 42 का पार्ट 1। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चैप्टर के स्टार्ट में मुझको दिखाया जाता है वोंग जी की टीम को। वोंग जी की टीम आपस में चर्चा करते हैं कि वेम्पायर्स को हराए तो हराए कैसे जाए। फिर जो मास्टर जो होता है वो सबको बोलता है कि पिछले सैकड़ों सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं वो हमेशा हारने के बाद पीछे से लड़ाई शुरू करते हैं। मतलब कि कांड तो सब कुछ हो जाता है, उसके बाद वो लड़ाई शुरू करने की कोशिश करते हैं। फिर मास्टर जो बोलता है कि जो वेम्पायर्स होते हैं वो हमेशा दिखावा करते हैं कि वो मनुष्यों की परवाह कर रहे हैं। मतलब कि जो वेम्पायर्स होते हैं वो हमेशा दिखावा करते रहते हैं कि वो ह्यूमंस की परवाह कर रहे हैं, वो उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जो वेम्पायर्स होते हैं वो सारे के सारे ह्यूमंस पर राज करने की सोच रखते हैं और वो सोचते हैं कि ह्यूमंस को जान से मारकर हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। उनकी सोच हमेशा ऐसी होती है, लेकिन जो इंसान है वो कभी समझ में नहीं पाते हैं। जो वेम्पायर्स होते हैं वो हर तरीके से इंसान पर कंट्रोल करने की शक्ति रखते हैं। उनके पास ऐसी पावर होती है जैसे कि वो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट तथा इन सभी चीजों से वो इंसानों पर मतलब कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं उन पर राज करने के लिए वेम्पायर्स उन्हें बहला फुसलाकर अपना डिपेंडेंट बना लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वेम्पायर्स होते हैं वो ह्यूमंस को बताते हैं कि तुम लोग हमारा डिपेंडेंट बनने के बाद पूरी दुनिया पर राज करोगे। लेकिन ह्यूमंस लोग ऐसा नहीं होता है। ह्यूमंस लोग ऐसा सोचते हैं कि हम दुनिया पर राज करेंगे, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता है। अगर वेम्पायर्स को लगता है कि ये जो ह्यूमंस लोग हैं ये हमसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वेम्पायर्स उनको मार देते हैं। फिर जो मास्टर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो बोलता है कि पेड़ों की कुल्हाड़ी की तरह उनको नहीं काटा जाता। जो वेम्पायर्स होते हैं वो हमेशा अपने घमंड के कारण ही चूर चूर हो जाते हैं और हार जाते हैं। इंसान कभी भी उन्हें हराते नहीं है। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बन रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोगों की जान बहुत ही खतरे में है। और अब हम लोगों को सोचना होगा कि हम वेम्पायर्स को कैसे हराएं। तो सब लोग अपना आइडिया दो। फिर मास्टर जो बोलता है कि अगर हमें आने वाले फ्यूचर में जीना है तो हमको वेम्पायर्स को हराना ही होगा। एक जो सितारा होता है उसकी चमक कभी कम नहीं होती और लास्ट में देख लेना हम लोग ही जीतेंगे। हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कोई भी नहीं तोड़ सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वेम्पायर्स को हमें हराना ही है, वरना हमारा जो फ्यूचर है वो खतरे में पड़ सकता है। फिर वोंग जी मन में सोचता है कि चलो ठीक है ये सब तो कर लेंगे, लेकिन हम मार्शल आर्ट सीखे बिना वेम्पायर्स को कैसे हराएंगे। मुझे तो लगता नहीं है कि हम वेम्पायर्स को शायद ही हरा पाएंगे। अब मैं चलो ठीक है मास्टर जू से पूछ ही लेता हूँ। लेकिन जो वोंग जी होता है वो पूरी तरीके से मास्टर जू से पूछ नहीं पाता। वो सिर्फ उसको बोलता है कि मास्टर जू, लेकिन जो मास्टर जू होता है वो उसकी बात को काट देता है और अपनी बात करने लग जाता है। उसके बाद देखिए जो मास्टर जू होता है वो वोंग जी को क्या बोलता है। उसके बाद मास्टर जू वोंग जी को बोलता है कि वोंग जी सुनो, मैं तुम जो कहना चाहते हो वो मैं समझ सकता हूँ। तुम सुनो, अगर तुम अपनी ग्रेट पावर्स में महारत हासिल करना चाहते हो, अगर तुम अपनी ग्रेट पावर्स का यूज करना सीखना चाहते हो तो वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। लेकिन दुनिया की नजर के सामने तुम एक डिपेंडेंट हो, इसलिए मैं तुम पर थोड़ा शक करूंगा। मैं तुमको मतलब तुम्हारे ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सॉरी। क्या तुम सीखना चाहोगे? उसके बाद वोंग जी बोलता है कि अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, ये सीखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके मास्टर जू बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन मैं तुमसे कोई भी फीस या कोई भी चीज नहीं लूंगा, मैं तुमको एकदम फ्री में सिखाऊंगा। फिर वेनचंग बोलता है कि चलो ठीक है मैं भी सीखने को तैयार हूँ, आप कब सिखाएंगे वैसे? फिर जो वेनचंग होता है वो मास्टर जू को बोलता है कि मास्टर जू एक बात अगर मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैंने इंटरनेट पर पूरी मेहनत करके 2-4 दिन में कोई बहुत ही जबरदस्त चीज ढूंढी है कि वेम्पायर्स को उनकी कमजोरियां और उनकी कमजोरी के आधार पर उनको कैसे मारा जाए। मैंने ये थोड़ी उनकी कमजोरियां ढूंढी है, अगर आप इसके देख सकते हो तो देख लो, क्या ये कमजोरियां सच हो सकती है? उसके बाद मास्टर जू कुछ देर तक उसको पढ़ता है और बोलता है कि अरे हाँ ये तो इसमें लिखा हुआ सब कुछ सच है, तुमको ये कहां से मिली? लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैं तुमको बता दूंगा बाद में। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो मिस लिंगनिंगू का डेड है एलक्यू, उसको और उसके ऊपर वाले रैंक के जो भी वेम्पायर है हम उनको नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक वेम्पायर कोर होता है जो उनको उनकी रक्षा करता है। लेकिन ये जो चीज होती है वो उनको वेम्पायर्स की तरफ से ही मिलती है। वेम्पायर्स का जो हेड होता है वही उन सब लोगों को ये चीज देता है और उसको कैसे तोड़ा जाए ये मुझे नहीं पता।
और ये जो ग्रेट पावर उन चीजों को मिली हुई है, उन बंदों को मिली हुई है, उससे उनको हराना बहुत ही मुश्किल है। ये जो ग्रेट पावर होती है ये उनको उनके विरासत से मिलती है और ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है, ये मेरे सुनने में आया है। लेकिन जो नॉर्मल वेम्पायर होता है उसका जो डिपेंडेंट होता है वो उसको आराम से हरा सकता है, उसको जान से मार करके। ये कोई ज्यादा मतलब इतना भड़काने वाली चीज नहीं है। लेकिन जो LQ है और उसके ऊपर वाले जो रैंक वाले वेम्पायर है उनको कैसे मारा जाए ये हमको सोचना पड़ेगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात ये है कि अगर तुम उन वेम्पायर्स का पुनर्जन्म करना चाहते हो, अगर तुम वेम्पायर्स को अपना डिपेंडेंट बनना चाहते हो या उनको ह्यूमंस के अंदर बदलना चाहते हो, तो तुमको उनका जो वेम्पायर कोर होता है जो उनका बहुत ही अच्छी तरीके से रक्षा करता है उसको तोड़े बिना तुमको वेम्पायर्स को मारना होगा, तभी तुम उनको पुनर्जन्म दे सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर जो मास्टर जो होता है वो सबसे जबरदस्त और सबसे खतरनाक वेम्पायर्स का पिक्चर हमको दिखाता है और बोलता है कि ये तो सबसे बड़ा वेम्पायर है और ये वेम्पायर है, ये LQ और LQ के ऊपर वाले रैंक में आता है और इन वेम्पायर्स को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। वो तो अच्छा है कि जो वेम्पायर्स है उनमें छोटे छोटे वेम्पायर्स ज्यादा है और ये जो बड़े बड़े वेम्पायर्स है ये बहुत ही कम है, वरना इनको हराना बहुत ही मुश्किल हो जाता। और ह्यूमंस है वो हमेशा की तरह हमेशा मर जाते। तो चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, तुम मुझे लगता है कि तुम लोग जो छोटे वो वेम्पायर्स है उनको आराम से हरा सकते हो। फिर मास्टर जो वोंग जी को बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा जो मास्टर है उसका डेड है, वो बहुत ही बड़ा रैंक वाला बंदा है जिसका नाम है LQ, वो मिस लिंगलिंगो का डेड है। हम उसको मारने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, अगर उसको मारने का रास्ता मिल गया तो हम उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मार देंगे। लेकिन मैंने सुना है कि वो तुम्हारे साथ कहीं मीटिंग में जा रहा है। वोंग जी बोलता है कि हाँ, वो किसी मीटिंग में जा रहा है, वेम्पायर्स की बहुत बड़ी मीटिंग, जहाँ पर मुझे भी बुलाया गया है, मैं भी उसके साथ ही जा रहा हूँ। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद जो मास्टर जू होता है वो वोंग जी को बोलता है, एक बॉक्स देकर वो उसको बोलता है कि ये बॉक्स जो है ये बहुत ही जादुई बॉक्स है, तुम बस मेरा एक काम कर दो, वहाँ पर मेरा तुमको एक फ्रेंड मिल जाएगा, तुमको ये बॉक्स उसको दे देना है और तुम्हें कुछ भी नहीं करना और इसको खोले बिना तुमको उसको देना है, तुम इसको भूल से भी मत खोलना, ठीक है। फिर मास्टर जू बोलता है कि चलो ठीक है, तुम ये उसको दे देना, अब इन बातों को छोड़ो, तुम टाइम बर्बाद मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को सिखा दूंगा कि जो अपनी ग्रेट पावर्स है उसमें महारत हासिल कैसे करते हैं, मतलब कि तुम उनका यूज कैसे कर सकते हो, मैं तुमको ये सब सिखा दूंगा। फिर जो वोंग जो होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, और वो दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर वो दोनों खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। वोंग जो बोलता है कि वाओ, मुझे सीखने का मौका मिलेगा, और वोंग वेनचांग भी बोलता है कि क्या मैं भी सीख सकता हूँ, वाओ बहुत ही अच्छा है, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। फिर वो दोनों बोलते हैं कि अरे वाह बहुत ही बढ़िया, अब तो मजा आएगा। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 3 दिन बाद का। 3 दिन बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक दरवाजे का, जो कि एकदम सुनसान पड़ा होता है। जब वो हम दरवाजा खोलते हैं तो अंदर देखिए वोंग जी और वेनचांग क्या करते हैं। वो दोनों आराम से धूप को सेक रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि आखिरकार मुझे आज मजा आ गया, जिंदगी का मजा तो यही है, अपने दोस्त के साथ बैठकर सूरज की रोशनी में। क्या ही जबरदस्त सीन होता है भाई साहब, मजा आ गया। वोंग जी आज क्या बताऊं, इस तरह वो दोनों आराम से बैठे होते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार हमें मजा मिल ही गया। फिर वोंग जी बोलता है कि अरे वाह मजा आ रहा है, ये जो सूरज है ये मेरे ऊपर कितनी अच्छी तरीके से चमक रहा है, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। उसके बाद वेनचांग बोलता है कि अरे वाह क्या बताऊं, आखिरकार मुझे मतलब वेम्पायर बनने से मुक्ति मिल ही गई। उसके बाद मास्टर जू और उनके चेले उसके घर जाते हैं और वो जो बंदे होते हैं वो सब लोग सोचते हैं कि अब उनको पता चलेगा कि मास्टर जू किस तरह मार्शल आर्ट सिखाते हैं। फिर मास्टर जू बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमको बस एक ही चीज सीखने की जरूरत है, तुम लोग बहुत आलसी हो, तुम लोग बस अपने जो बॉडी है उसका जो लचीलापन है उसको हटा दो और बॉडी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से 6 पैक बना के एकदम तैयार कर लो ताकि तुम वेम्पायर को मार सको। मुझे लगता है कि सबसे पहले तुमको यही सीखने की आदत है कि तुम लोग आलस जो है उसको हटा दो। फिर मास्टर जो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा आलसी है, देखो किससे पागलों की तरह मतलब कुत्तों की तरह नीचे गिरे हुए हैं, अरे उठ जा, कुछ सीखना नहीं है क्या बे। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है गाड़ी का। गाड़ी में सबके सब वेम्पायर्स होते हैं, वो मीटिंग करने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर वोंग जी और मिस लिंगलिंगू भी किसी गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। फिर मिस लिंगलिंगू वोंग जी को बोलती है कि वोंग जी कैमरे में देखो, सब लोग हमारी फोटो खींच रहे हैं। वोंग जी बोलता है कि क्या बताऊं, मैं मजबूरी में यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरी अगर इच्छा होती तो मैं यहाँ पे आता भी नहीं। फिर वोंग जी मिस लिंगलिंगू बोलता है कि अरे तुम लोग वहाँ पर जा क्यों रहे हो, मुझे लगता है कि वो सब लोग अपनी दावत बना के खा जाएंगे यार, मुझे सही नहीं लग रहा है। फिर जो मिस लिंगलिंगू वो बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, मेरे डैड ने बोला है कि ये कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक सौदा है, तुम टेंशन मत लो वोंग जी। फिर वोंग जी मन में सोचता है कि मुझे अभी भी सही नहीं लग रहा है, मुझे क्यों लग रहा है कि ये लोग हम पर हमला करने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मुझे खुद की रक्षा करनी होगी, मैं तैयार हूँ एकदम। फिर जो मिस लिंगलिंगू होती है वो वोंग जी को बोलती है, अरे वोंग जी तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे, तुम मुझे इग्नोर
मत करो ना यार। सो गाइस जो बिटन टू सीजन का एपिसोड नंबर 42 का पार्ट 1 है वो यहीं पे खत्म होता है और पार्ट 2 हम बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आ जाएंगे। बस गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करो और गाइस फुल सपोर्ट दिखाओ। कमेंट सेक्शन में बता देना कि वीडियो कैसा बना। सो गाइस वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं, वरना मैं आपके घर पे आ जाऊंगा वीडियो को सब्सक्राइब करवाने के लिए। देख लेना चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए। सो गाइस चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन उससे पहले आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें भी इस वैलेंटाइन लड़की चाहिए तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ यार कुछ उखाड़ लें यार, जिंदगी में कुछ कर ले हैं। बाय।